जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर हर प्रत्याशी चुनावी दौरे पर है और चुनावी जो रंग है वो पूरे परवान पर नजर आने लगा है। सुजानगढ़ विधानसभा से मैं एक दृश्य दिखा रहा हूं। मैं निर्दलीय रूप से प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे राजेंद्र कुमार नायक से आज बात करने के लिए पहुंचा हूं। पूर्व भी राजेंद्र जी के इंटरव्यू मेरे कार्यक्रम इस चैनल पर देखे होंगे, लेकिन मैं आज एक विशेष बात आपको बताने लाया हूँ कि एक छोटी नौकरी में भी व्यक्ति होता है तो हम देखते हैं कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं वो नौकरी जब तक पूरी करता है, और उन्होंने अपनी पूरी नौकरी की है और उसके बाद में रिटायर हुए हैं। और मैं जिस जगह बैठा हूँ ये आपको एक साधारण सा दिखने वाला घर, ये एक IAS रिटायर्ड IAS का घर है। मैं थोड़ा सा घर को इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक रिटायर्ड IAS का आप बिलीव कर सकते हैं कि इस तरह का घर होता है, इतना साधारण। एक ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर टाइल छोड़ के लिपाई भी नहीं हुई है पूरी ढंग से। तो ये एक साधारण सा घर है जिसमें राजेंद्र कुमार नायक यहाँ सुजानगढ़ में रहते हैं। ये इनका निवास स्थान है। सबसे पहले नमस्कार करूँगा। चुनाव का मौसम है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व है, और जब तक जनता जागृत नहीं होगी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है आज सुजानगढ़ की जनता जाग गई है, अपने हक के लिए सड़कों पर आई है, और इसलिए सुजला जिला बन के रहेगा घोषणा हुई है, और इसको अमली जामा पहना करके ही हम सुजानगढ़ की जनता दम लेगी। आज मैं एक खास बात ये देख रहा हूँ कि ये जिस जगह में बैठा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं बैठकर मैं इंटरव्यू लूँ आपका, कि एक IAS, हम तो सुनते हैं कोई थानेदार होता है उसके भी वारे न्यारे हो जाते हैं, और आप IAS थे रिटायर्ड, तो मतलब ये साधारण सा घर, ये साधारण जिंदगी कैसे? देखिए, जीवन तो बहुत सरल है और हमने इसको बहुत ही जटिल बना लिया है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल बट वी हैव मेड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक चीज़ें क्या चाहिए इंसान को? साफ़ हवा जो यहाँ सुजानगढ़ में मुझे मिल रही है, साफ़ पानी, मिनरल वाटर है जो पार्लर का पानी है, इससे बढ़िया तो और पानी हो ही नहीं सकता है, और बाकी सारे जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये आपको सुख नहीं दे सकते हैं। मैं तो इसी में हालत में खुश हूँ और चाहता हूँ कि हम सभी सुजानगढ़ के वासी जागृत हों, और जो योग्य उम्मीदवार हो, जो आपके लिए लड़ सके, आपकी बात को ठीक ढंग से पहुंचा सके और सुजानगढ़ का विकास कर सके, ऐसे इंसान की, ऐसे एक MLA की ज़रूरत है, और इसलिए मैं अपनी सेवाएं देने आया हूँ। आप अगर मुझे MLA बनाते हैं तो मेरी सेवाएं और ज़्यादा हो जाएगी, वरना मैं तो यहाँ पर सेवा देने आया हूँ। बिल्कुल, इनकी बातों से ही थोड़ा सादगी का आपको अनुभव हो गया होगा। और एक चीज़ मैंने देखी थी कि जब नामांकन रैली के रूप में आपने रैली निकाली थी तो ना कोई DJ था, ना किसी प्रकार का कोई तामझाम था। पैदल ही SDM कोर्ट में वो निर्वाचन अधिकारी के पास आप फॉर्म जमा करा के यूं ही रास्तों पर निकल पड़े थे, और पैदल ही यहाँ सियाराम बाबा की बगीचे तक पूरे स्टेशन रोड से आप आए थे। तो पूरा कोई गाजा नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई DJ नहीं, तो एकदम एक सादगी का परिचय इन्होंने दिया था। या सादगी का परिचय दिया था या क्या चीज़ थी वो, मतलब क्या? देखिए, सादगी का परिचय था, लेकिन ये मैं संदेश हमारे पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ कि हमें चुनाव में व्यर्थ खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर ये पैसा विकास में लगे हैं, अस्पताल खुले हैं, इंडस्ट्री खुले हैं, तो कितना विकास होगा। सिर्फ ताम झाम करके देश का ये पैसा बर्बाद करना नहीं चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है सुजान की जनता अब जाग गई है, वो इन पैसों में के भरोसे नहीं रहेगी। जो योग्य है, जो कम खर्च में भी जो आकर के यहाँ पर लड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है सुजानगढ़ की जनता उसको विजयश्री जरूर देगी, योग्य उम्मीदवार को जरूर अपना MLA बनाएगी, क्योंकि वो आपका फेस है, आपका चेहरा है जो कि विधानसभा में जाएगा, वो आपका चेहरा है जो आपकी बात को ठीक ढंग से शासन और प्रशासन में रखेगा। और मैं तो सब ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, तो मैं तो आज भी हिंदुस्तान में कहीं किसी को बोल देता हूँ,
गलत बात मैं करता नहीं, तो वो बहुत खुश होकर के मेरी मदद करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मुझे एमएलए बनाते हैं तो आपका हक मैं दिला के रहूँगा और बहुत बहुत खुशी से मुझे सहयोग मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। आप पहले भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे और फिर आपने निर्दलीय रूप से जो है अपनी ताल ठोकी है, और आप दौरे भी अब कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, अलग अलग जगहों पर आपके दौरे हो रहे होंगे, तो लोगों का जो जन सहयोग है या जन भावना है वो किस तरह की देखने को मिल रही है आप जब कहीं भी मीटिंग करने पहुंचते हैं? मेरा तो साहब दिल गदगद हो गया जब मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जिस ढंग से पार्टी का एक संगठन होता है, हजारों उनके कार्यकर्ता होते हैं। मैं तो खुद एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता बन के गया हूँ, और मुझे जो अपने होते हैं वो ओढ़मा देते हैं साहब कि साहब आपने हमें पहले सूचना क्यों नहीं करी। उसके बाद भी आकर के सर्व समाज के, एक समाज नहीं, सर्व समाज के लोग आकर मेरा सम्मान कर रहे हैं, और मैं तो इसी से ही गदगद हो गया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुजानगढ़ वासी अब जागरूक हैं और एक योग्य उम्मीदवार को ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास मैं एक अकेला आदमी हूँ और मेरे साथ में जो हैं वो भी उस प्रकार की डेडिकेटेड, जो एक पार्टी में जो प्रशिक्षित होते हैं, मेरे पास में वो प्रशिक्षित टीम नहीं है। तो इसलिए काफ़ी कुछ काम मैं और मेरी टीम कर रही हैं। तो मैं आपको, मेरे कुछ वीडियोस हैं जिस ढंग से मुझे गाँव में, मैं तो उपचुनाव में भी था, और जो भीड़ उपचुनाव में पार्टी को मिलती थी उससे कई गुना भीड़ मेरा स्वागत कर रही है, और मैं जल्दी आपको वो वीडियो भेजूंगा। और सुजानगढ़ एक इस ढंग से एक उदाहरण पेश करेगा कि हिंदुस्तान में वो उदाहरण बन जाएगा। जैसे कहते हैं कि ये मॉडल, तो मैं कहूँगा ये सुजानगढ़ मॉडल है, पूरा देश उसको अपनाए ताकि हम विकास की आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। ये आपके चारित्रिक विशेषता की अपन ने थोड़ी सी बात की, सादगी की बात की, लेकिन चुनाव में जब व्यक्ति होता है तो उसका एक विज़न होना भी ज़रूरी होता है, और जनता सादगी और चरित्र को तो देखती है लेकिन एक विज़न को देखती है कि जो व्यक्ति उनका नेता बनना चाहता है उसमें क्या विज़न है, वो करेगा क्या। ये आपने बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कुछ लोग आते हैं सत्ता पाने, पद पाने के लिए, तो उनका क्या विजन होगा। मैं तो इसी विजन के कारण ही तो राजनीति में आया हूं, वरना मैं अपनी सिर्फ समाज सेवा में करता रहता, जो मेरे से होता मैं करता रहता। लेकिन मेरा विजन है कि सुजानगढ़ का चहुमुखी विकास, उसमें सबसे पहला विकास जो है वो है किसानों का। मैं किसानों के दुख दर्द में खड़ा हुआ हूं, उनकी पीड़ा को मैंने समझा है। जब बिजली ट्रिप होती थी खेतों में पानी देने के लिए, तो ट्रिप के साथ ही मोटरें जल जाती थी। पानी तो दूर रहा, उनकी मोटरें जल जाती थी, फसलों को बर्बाद होते हुए देखा। तो मेरा ये जो पुरजोर कोशिश रहेगी सुजानगढ़ के लिए वो ये है कि जो नहर का पानी पीने के लिए आ रहा है वो भी पूरा समुचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि नहर का पानी हमारे खेतों में आए, खेतों में आने से जो हरियाली होगी, जो फसल होगी, किसानों की खुशहाली होगी, वो सिर्फ किसानों तक ही नहीं रहेगी। वो जो पैसा आएगा वो बाज़ार में आएगा, व्यापारियों में आएगा, तो व्यापार की भी वृद्धि होगी। तो ये किसान, जब तक हमारे ये नहर नहीं आएगी इसका समुचित विकास नहीं हो सकता है। उसके अलावा एक और जो मैं हर बार कहता आया हूँ कि हम जब गुलाम थे, रियासत काल में ये ज़िला था, और आज़ादी के बाद में इस ज़िले के स्टेटस को भी उन्होंने छीन लिया। और कितनी पीड़ाएं जो सत्ता में रहें उनको पता नहीं समझ में आई थी या नहीं आई थी, यानी कितनी पीड़ा जो 150 किलोमीटर दूर से जा रहा है चूरू में अपने काम के लिए, तो कितनी मुश्किलें होती है। अगर यही यहाँ पर जिला बन गया होता तो यहाँ पर एक कलेक्टर होता। विधायक जी कहते हैं जिला बन चुका है, ये तो एक भ्रम बनाया जा रहा है केवल। तो कहाँ पर है कलेक्टर साहब यहाँ के? सुजानगढ़ के कलेक्टर साहब का मुझे नाम बताओ। कहाँ पर हमारे एसपी, मुझे नाम बताओ। क्या सारे पावर्स आ गए हैं? सिर्फ जनता जानती है। वो क्या प्रोसेस में है, और जो है घोषणाएं हो चुकी है, घोषणा तो हो चुकी है जिले की। इस देश में कितनी घोषणाएं हुई है आपको पता है। जब तक घोषणाएं अमली जामा नहीं पहन लेती, ये मात्र घोषणाएं हैं, और
हो सकता है। आप ब्यूरोक्रेट, आप बेहतर समझ सकते होंगे। जी जी, मैं बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई घोषणाएं होती है तो वो सिर्फ कागजों में होती है। जब तक इसको हम अमली जामा नहीं पहनाएंगे ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम सब, मैं तो हूँ सा, हम सब सुजानगढ़ वासी जागरूक रहें कि हमें कोई घोषणाएं दे करके, मीठी गोली दे करके हमारा वोट न लें। अगर घोषणा करनी थी तो इतने साल क्यों लगाए? जब हम सड़कों पर बैठे थे काम धंधा छोड़ करके, किसान व्यापारी कौन नहीं, तो उस समय तो क्यों नहीं घोषणा करी? अब चुनाव आ गए, घोषणा कर दो। हमें घोषणा नहीं चाहिए, हमें जिला चाहिए, हर हालत में जिला चाहिए। ये हमारी न्यायोचित मांग है, ये हमारा हक है और हम जागरूक हैं, इस हक को हम लेके रहेंगे। और अन्य विजनों के बारे में बताइए। हाँ, ये दो तो मेरी ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, क्योंकि आदमी की 3 बेसिक जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, एक है जीवन, स्वास्थ्य। यहाँ जब मैं अस्पतालों में दुख दर्द में जब मैं मरीजों के पास जाता था, कई बार गया हूँ साहब मैं। जरूरी नहीं कि हर बार मैं मीडिया में दूं या मीडिया तक इन्फॉर्म करूं, कि मीडिया में आना मीन्स से अपना प्रचार करना। राजेंद्र कुमार नायक तो दीन दुखियों के साथ में खड़ा है। फिर मैं वहाँ जाकर के जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई क्या क्या यहाँ पर आपकी सुविधाएं हैं, और दिल को इतनी ठेस पहुँची कि यहाँ पर आईसीयू तक नहीं। आज़ाद हुए इतने बरस हो गए और यहाँ पर आईसीयू तक नहीं है। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा, चाहे घोषणा हम कर दें, जब तक कि आईसीयू नहीं बनेगा तो हम लोगों को कहाँ भागना पड़ता है। हम सीकर जाते हैं, हम बीकानेर जाते हैं, कोई हमें जयपुर रेफ़र करता है। तो आप देखिए उन दुख दर्द को जो परिवार जाता है अपना काम धंधा छोड़ करके, क्योंकि हमारे जो अधिकतर जो हम लोग हैं, हम रोज़ खाने वाले कमाने वाले हैं, वो कैसे जाएंगे? तो इस दुख दर्द को देख कर मुझे इतनी पीड़ा हुई है। तो ये हमारी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं यहीं उपलब्ध हम कराए हैं। और दूसरा एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा। तो शिक्षा के मामले में हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर, यहाँ पर क्यों नहीं है? और आज मैं आपके सामने ये बताने आया हूँ। आपका चैनल, आपके लोग मुझे विधायक बनाते हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज राजेंद्र कुमार नायक ने एक और निर्णय किया है। वो निर्णय है सुपर 40 जो बिहार में चला है। ये 40 मेधावी बच्चे यहाँ के, उनके लिए मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे मैं यहाँ पर आईएएस, आरएस, अन्य जो परीक्षा के लिए बहुत योग्य हैं, तो वो मेरा सपना है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और जल्दी ही इस पर मैं विचार करके मैं करूँगा। और जो लोग मुझे आर्थिक मदद भी करेंगे मैं उनकी लूँगा। बहुत हैं आज हमारे सुजानगढ़ में, बाहर ऐसे बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे देश का विकास हो। तो उनसे भी मैं आर्थिक मदद, मुझे पूरा विश्वास है मिलेगी। और कुछ मेरी मदद है तो इससे हम सुजानगढ़ को भी एजुकेशन हब बना के रहेंगे। और भी मेरी कई प्लान हैं, इसमें से मुख्य ये है। और क्योंकि अब मैं चुनाव में भाग ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे अनुमति दें तो थोड़ा सा चुनाव के लिए चुनावी दौरे चल रहे हैं और आप गांव आप अभी भी किसी भी गांव के लिए आप निकल रहे हैं, दौरे पर हैं। जाते जाते एक चीज़ आप ज़रूर बताते जाएं, क्योंकि आप ने अभी तक लोगों को अपना चुनाव चिन्ह नहीं बताया है, और आप अपनी अपील ज़रूर करें कि क्या आपकी अपील रहेगी मतदाताओं से। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है, क्रिकेट का बल्ला। और वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप चल रहा है तो कई सिंबल थे चुनाव चिन्ह। मेरी नज़र जैसे ही बल्ले पर पड़ी, मैंने उसको नंबर 1 अपना चॉइस दिया। और ये बल्ला क्यों चुना साहब मैंने? इसलिए कि इसी बल्ले से राजेंद्र कुमार नायक विकास का छक्का लगाएगा। और इसी बल्ले से, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी जो दीमक की तरह हमें खोखला करती जा रही है, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में हो रहा है, वो है भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार के कारण, पेपर लीक के कारण जाने कितने मेधावी बच्चे, कई लोग तो आत्महत्याएं कर रहे हैं। परिवार इतना पीड़ित है, अपना पैसा उधार ले करके बच्चे बाहर जा रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, तो राजेंद्र कुमार नायक का जो बल्ला चुनाव चिन्ह है, इसी बल्ले से भ्रष्टाचार का मैं छक्के छुड़ाने आया हूँ साहब, आप सब मदद करें। बिल्कुल, ये थे खास मुलाकात। आज चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे जानने की कोशिश की, उनका विज़न, और एक चीज़ में दिखाने की कोशिश मैंने की कि राजेंद्र कुमार नायक रिटायर्ड IAS का घर कैसा है, वो किस तरह के घर में रहते हैं, और उनका एक विज़न जानने की कोशिश की। और उन्होंने साथ ही साथ एक नई घोषणा भी आज हमारे चैनल के माध्यम से की है कि वो जल्द ही सुजानगढ़ क्षेत्र में 40 मेधावी बच्चों को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में उपलब्ध करवाएंगे अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए वो क्या लोगों को साथ लेंगे या खुद अकेले करेंगे, वो आगे आने वाले समय में वो बताएंगे। ये थी खास मुलाकात रिटायर्ड IAS राजेंद्र कुमार नायक, जो कि निर्दलीय रूप से सुजानगढ़ विधानसभा से अपनी राजस्थान विधानसभा चुनावों में अपनी ताल ठोक रहे हैं। उनसे खास बातचीत की। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी। वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।